दोस्तों, एक ऐसी लाठी जो जन्नत से आई है, जिसके जरिए अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको उसी मुक़द्दस जन्नती लाठी की तारीख बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उस लाठी के जरिए से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौन कौन से मौजज़े ज़हूर में आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो लाठी कहां से आई। आप देख रहे हैं आदिल वॉइस पर क़ससुल अंबिया। जन्नती लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके जरिए आप अलैहिस्सलाम के बहुत से उन मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने अलग अलग उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीखी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हजारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नजर को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर यानी 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थी जो रात में मशाल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हजरत अंबिया इकराम को एक के बाद एक बतौर मीरास मिलता रहा, यहां तक कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ ले गए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हजरत बीबी सफूरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 साल तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर उनकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये असा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मिला और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक ये असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों के जरिए से उन तक पहुंचा। उसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस यानी मकाम तूफा में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शर्फ से सरबुलंद फरमाया, यानी अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता की। उस वक्त अल्लाह पाक ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया है जिसका तर्जुमा है, और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ऐ मूसा? अर्ज की, ये मेरा असा है, मैं इस पर टेक और सहारा लगाता हूं और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूं और मेरे इससे और काम हैं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस लाठी से बहुत सारे काम निकालते रहे, मगर जब आप फिरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गरज से तशरीफ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुटलाया, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस असा के जरिए बड़े बड़े मौजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजज़ात का तस्करा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया। जिसमें पहला वाकया तो यह है कि फिरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और उस मेले में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियां और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फुंकारे मारकर दौड़ने लगी, जिससे पूरा का पूरा मजमा डर गया और बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फिरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए और बड़े जोश और खरोश के साथ तालियां बजा बजाकर अपनी मसरत का इजहार करने लगे। इतने में अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैवतनाक अजदा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निकल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बड़ी बुलंद आवाज से ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रब पर ईमान लाए। चुनाचे कुरान मजीद ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए
सूरह ताहा में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, बोले ऐ मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही डालो। जब ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई, तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया, डर नहीं, बेशक तू ही गालिब है, और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है, वो उनकी बनावटों को निगल जाएगा। वो जो बना कर लाए हैं वो तो जादूगर का फरेब है, और जादूगर का भला नहीं होता कहीं। तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए। बोले, हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। दोस्तों, दूसरा वाकया ये है कि बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालिका का तसल्लुत और कब्जा हो गया। कौम अमालिका बहुत बदतरीन किस्म के कुफ्फार थे। जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के खतरात से इत्मीनान हो गया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालिका से लड़कर मुल्क शाम को उनके कब्जे से आजाद कराएं। चुनाचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फौज लेकर उनसे लड़ने के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमालिका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और वहां से मुंह फेर कर वापस आ गए। इस नाफरमानी पर खुदा ताला ने बनी इसराइल को यह सजा दी कि ये लोग 40 साल तक मैदान तीह में भटकते रहे और उसी एक मैदान में 40 साल तक घूमते फिरते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ मैदान तीह में तशरीफ फरमा थे। जब बनी इसराइल मैदान में भूख प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए, तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के खाने के लिए मन और सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरें थी। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मार दिया। तब उस पत्थर से 12 चश्मे फूटकर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पानी पिलाने लगे, और पूरे 40 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा बड़ा मौजज़ा था जो असा और पत्थर के जरिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद ने इस वाक़े और मौजज़े का बयान करते हुए सूरह अल-बकरा में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया, उस पत्थर पर अपना असा मारो। फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। दोस्तों, तीसरा मौजज़ा ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फिरौन को हिदायत फरमाते रहे और आयात व मौजज़ात दिखाते रहे, मगर उसने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि और ज्यादा उसकी शरारत और सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूंकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसने बनी इसराइल को बहुत ज्यादा जुल्म सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर रात में मिस्र के लिए रवाना हो गए। जब फिरौन को पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फिरौन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फिरौन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की हालत बहुत नाजुक हो गई, क्योंकि इनके पीछे फिरौन का खूंखार लश्कर था और आगे मौजे मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मार दो। चुनाचे जूं ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गईं और बनी इसराइल उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। उसके बाद जब फिरौन दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्करों के साथ उन सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फिरौन और उसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंच गया तो अचानक दरिया मौजें मारने लगा और सब सड़कें खत्म हो गई और फिरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। इस वाक़े को कुरान मजीद ने इस तरह बयान फरमाया है, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का, मूसा वालों ने कहा, हमको उन्होंने आ लिया। मूसा ने फरमाया, यूं नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अब राह देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार दो। जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और वहां करीब लाए हम दूसरों को
और हमने बचा लिया मूसा और उसके सब साथ वालों को, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है और उनमें अक्सर ईमान वाले ना थे। दोस्तों, ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस लाठी के जरिए जाहिर होने वाले वो 3 अजीमशान मौजज़ात, जिनको कुरान करीम ने मुख्तलिफ अल्फाज और अलग अलग उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाकर लोगों के लिए इबरत और हिदायत का सामान बना दिया है। अल्लाह पाक हम सबको इबरत हासिल करने वाला बनाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।